जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार विरधी ने कहा, गणतंत्र दिवस समारोह को सुचारू बनाने के लिए सुरक्षा ग्रिड सतर्क और बल किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए हमेशा तैयार। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तत्वाधान में नगरपालिका पार्क वार्ड नंबर 3 बड़ी ब्राह्मणा में एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति किया गया जागरूक। जिला रोजगार और परामर्श केंद्र किश्तवाड़ ने टैली और एक्सेल में 3 महीने के कौशल विकास पाठ्यक्रम का सफल समापन समारोह किया आयोजित। डॉक्टर खलील हुसैन मलिक संयुक्त निदेशक रोजगार मुख्य तौर से रहे उपस्थित। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ ओवैस अहमद ने आज कई शहरों का किया दौरा और कहा कि सभी परियोजनाएं अगले कुछ महीनों में होंगी। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल का किया गया आयोजन। डिकॉम कश्मीर विजय कुमार विधूड़ी ने दी सलामी। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर क्षेत्र विजय कुमार विरधी ने आज कहा कि सुरक्षा ग्रिड सतर्क और सक्रिय है और कश्मीर घाटी में शांतिपूर्ण गणतंत्र दिवस समारोह के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए आईजीपी ने कहा कि श्रीनगर और अन्य जिलों में भी गणतंत्र दिवस समारोह को सुविधाजनक बनाने के लिए पुलिस ने अन्य बलों के साथ सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इंटरनेट पर किसी प्रतिबंध की स्थिति नहीं है और सभी को उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उस दिन के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं उन्हें किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। Security reviews and security arrangements are well in place, even in Srinagar and adjoining districts, out districts also, and we have coordinated with other forces also. The security grid is vigilant and active. Any sorts of restrictions towards the internet or mobile has been in so many couple of years. This has been happening. As such, now I do not think so. There would be such kind of situation, and since it's 26 January, everyone is invited, and they can come freely to this place to take part in celebrations. Do you want every person participating this year? Yes, people would be participating. Last time 15 अगस्त हुआ था, काफी जोश खरोश से मनाया गया था। उस हिसाब से वही एक्सपेक्टेशन इस वक्त है कि क्राउड बहुत होगा। उस हवाले से किस तरह की अरेंजमेंट्स और किस तरह की फैसिलिटीज रहेगी ताकि आम लोग इस दिन की इम्पोर्टेंस को देखें। इस दिन जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स काफ़ी पुख्ता हैं और उसमें ऐसी हिदायतें बख्शी गई हैं कि आवामुल नास को जो कि यहाँ पे शिरकत करने आएंगी प्रोग्राम में, उसमें उनको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो और काफ़ी इंस्ट्रक्शंस है ताकि वो स्मूथली वेन्यू पे आकर इस सेलिब्रेशन का पार्ट बन सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तत्वाधान में नगरपालिका पार्क वार्ड नंबर 3 बड़ी ब्राह्मणा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन आयुक्त सचिव यशा मुदगल ने की। इस दौरान जिला आयुक्त अभिषेक शर्मा, पूर्व विधायक विजयपुर चंद्र प्रकाश गंगा सहित अन्य लोगों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर विकसित भारत की शपथ दिलाई गई और इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए और यहाँ पर उपस्थित लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक भी किया गया। इनका रेडी हो गया ना आपका? पोल्ट्री डेवलप से हमारी कमर्शियल किसी इलाके में नहीं है, बट टीम हमारे यहाँ पर है। टारगेट अचीव है सर? किसी भी चीज़ में टारगेट पीछे तो नहीं है सर? हमारे फॉर्डर में वो चाहिए, अभी वो आ रहे हैं, हो जाएगा। जो नहीं फॉर्डर में क्यों नहीं है? तो फॉर्डर में आए हैं बट वही लैंड का प्रॉब्लम लैंड किसी के पास नहीं है सर। मैडम अब हमारे उसमें जम्मू कश्मीर में नए हवाई रास्ते अमृत है, जिनके बारे में ऐसा मानते हैं कि सभी लोगों को कई बार अवेयरनेस नहीं होती है, पता नहीं होता है। तो ये एक मुहिम है, ये एक पहल है सरकार की कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद
गवर्नमेंट खुद लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचे, पंचायतों में पहुंचे। सरकार जो है सरकार सिटीजन्स के द्वार वाली अप्रोच को ये एड्रेस करती है। हम खुद आपके पास चल के आए और आपको इन स्कीम्स के बारे में बताएं और अवेयर करें, तो मुझे लगता है उस लिहाज से बहुत ही सक्सेसफुल रही है। और एक दूसरी अच्छी बात जो इस यात्रा की है वो है, जैसा कि अभिषेक ने बताया कि बहुत सारी स्कीम्स में हम सैचुरेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। सैचुरेशन से मतलब है कि जितने भी लोग उस स्कीम में बेनिफिट के लिए एलिजिबल हैं उन सभी बेनिफिशरीज तक पहुंचा जाए और 100% कवरेज उन स्कीम्स का एलिजिबल बेनिफिशरीज का हो पाए, तो 100% लोगों तक स्कीम्स का बेनिफिट पहुंचे। तो इंसेंटिव मिल जाएगा 100% उनको। उसके अलावा हमारे पास पोल्ट्री में स्कीम्स चल रही हैं जिसमें हम कमर्शियल लेयर फार्म 10,000 बर्ड के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, साथ में इंसेंटिव HADP में मिल रहा है। उसके बाद आप ब्रॉयलर पेरेंट स्टॉक के लिए कम हैचरी एंड फीड मिल के लिए बेनिफिट्स हैं। उसके बाद हमारे पास LIT बर्ड्स का फार्म लगाने के लिए इंसेंटिव्स हैं, इन पे भी हम काम कर सकते हैं। तो प्रोसेसिंग फॉर्डर प्रोसेसिंग में वैराइटल डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट, फिर उसके बाद हाइब्रिड सीड किट्स लेने के बड़ी कमेटी बड़ी ब्राह्मणा के अंदर एक कैंप लगाया गया है, जो कि आज DC साहब भी जहां मौजूदा आए हुए हैं। हमने उनके समर्थ भी ये पॉइंट रखा था कि पिछले दिनों को काफ़ी हमारे को परेशानी आ रही थी, और आज हमने दोबारा ये पॉइंट बताया गया को नेशनल हाईवे के ऊपर जो हमारे खासकर यानी कि मेन चौक जो हमारा बड़ी ब्राह्मणा के अंदर विश्वनाथ चौक से बनता है, इसके अंदर हमने क्रॉसिंग के लिए बात किया रखी थी। तो इन्होंने 1-2 बारी काम कराया है और उसके बाद यानी कोई एप्लीकेबल नहीं हुआ है, कहीं एक दिन खोलते दूसरे दिन दोबारा बंद कर देते हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं, DC साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और SDM साहब से भी रखी है ये बात। ये हमारे को लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम होती है, खासकर जो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं उनको क्रॉस करके यानी कि कम से कम 1.5-2 किलोमीटर जाना पड़ता है। उसके साथ साथ ही जैसे कोई हमारी कोई डेथ हो जाती है इधर कोई हमारे किसी आदमी की, तो उसको शमशान घाट लेकर जाना पड़ता है, तो क्रॉस करके जाना पड़ता है, तो कम से कम 2-2.5 किलोमीटर लेकर जाना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट सांबा के हर एक गांव, हर पंचायत, हर शहर में ये वैन जो है ये घूम रही है। आज इसी के संदर्भ में बड़ी ब्राह्मणा का जो आज म्यूनसिपल पार्क है यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है, और जो निर्देश शुरू से दिए गए थे कि जितनी भी भारत सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना और बाकी जितनी भी भारत सरकार की, उनमें एक हमने सैचुरेशन लाना है, उनमें 100% लोग जो है उसमें कवर हो जाएं, ये हमारी कार्य जो है वो योजना है। और आज जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि कुछ एक डिपार्टमेंट्स के पास जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है रिगार्डिंग बेनिफिशरीज, वो अपने पास नहीं रहता है, इसलिए उनको निर्देश दिए हैं कि कम से कम आपके पास अपने एलिजिबल बेनिफिशरीज और जो कवरेज हैं वो डेटा उनके पास सही होना चाहिए, ताकि हम कभी भी पब्लिक से कोई भी सवाल ये करें कि किस योजना में किस बेनिफिशरी को लाभ पहुंचा है, तो उसके लिए जो फील्ड फंक्शनरी है उस फील्ड फंक्शनरी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा भारत सरकार के अलावा जो जम्मू कश्मीर सरकार है, यहाँ पे एक स्कीम है हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम HADP में 29 प्रोजेक्ट्स में जम्मू कश्मीर सरकार जो है 5 साल की कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें एग्रीकल्चर में और अलाइड सेक्टर में इंटेंसिव इंटरवेंशन की जो एक प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, उनके बारे में भी आज डिपार्टमेंट से पूछा गया है कि इस ब्लॉक में, जिस ब्लॉक में भी ये इवेंट होता है, वहाँ के जो लोकल बेनिफिशरी है उन्हें सामने लाया जाए और उन्हें मोटिवेट करके ताकि उससे बाकी लोग भी मोटिवेट हों। और इसके लिए आज डिपार्टमेंट्स को भी ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि मीडिया के माध्यम से पब्लिक तक इन सभी प्रोजेक्ट्स की अवेयरनेस जनरेट की जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज बड़ी ब्राह्मणा में, आज यहाँ पर मुख्य अतिथि यशा मुदगिल जी जो कमिश्नर सेक्रेटरी है टूरिज्म के, वो आई थी, DC सांबा और सभी ऑफिसर। मुझे इस चीज़ की जानकारी देते हुए बड़ी खुशी हो रही है जो DC साहब ने आज जो पूरा आंकड़ा दिया है कि इस यात्रा के दौरान कितने लोग जो वंचित रह गए थे उनको बेनिफिट मिला है। और मोदी जी का जो संकल्प है वो यही है कि कोई आदमी जो है जो डिज़र्व करता हो किसी स्कीम के लिए वो उससे छूट ना जाए। और खासकर दूसरी खुशी इस चीज़ की है कि जिस सरकार को हमें ढूंढना पड़ता था वो आज लोगों के द्वारे पर है और जाके लोगों की बात सुन रहे हैं। यही मोदी राज है, यही राम राज है। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जितने भी हमारे ऑफिसर, जितने हमारे कार्यकर्ता लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इसको पूरा सफल बनाया है। और मुझे लगता है कि अभी ये यात्रा जो है आज इसका समापन था, 26 जनवरी को होना था, लेकिन हो सकता है कि ये अभी
एक्सटेंड कर जाए, क्योंकि ये कल ही पता चलेगा मोदी जी क्या बोलते हैं, क्योंकि इस यात्रा का लाभ बहुत हुआ है। टीआरसी हंदवाड़ा में आयोजित समापन समारोह में प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें 30 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर खलील हुसैन मलिक, संयुक्त निदेशक रोजगार, मुख्य तौर से उपस्थित रहे और उन्होंने जम्मू के सभा को संबोधित किया और जिले के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में टेली और एक्सेल पाठ्यक्रम के विशाल दायरे पर प्रकाश डाला। उन्होंने उम्मीदवारों से आगामी नौकरी मेलों में सक्रिय रूप से भाग लेने, नेटवर्किंग के महत्व पर जोर देने और संभावित नियोक्ताओं को अपने नए अर्जित कौशल का प्रदर्शन करने का आग्रह किया। कमांड कर रहे हैं इंस्पेक्टर अभिषेक झा, जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करते सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए और खूबसूरत अंदाज में मेहमान खुसूसी को खुसूसी अंदाज में सलामी पेश करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सलामी पेश करते हुए आगे सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सलामी दूसरे नंबर पर यह है। आगे बढ़ते डिपार्टमेंट की झांकी जो मुख्तलिफ, अब यह है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की झांकी, असिस्टेंट्स माजूर अफराद, बच्चों, SC ST और समाज के कुपवारा की झांकी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस झांकी के तहसीलदार हंदवाड़ा जनाब के बच्चे तैयार रहे अपना क्रिकेट लेकर यूं कल्चरल इवेंट पेश करने वाले कल्चरल के बच्चे मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करें और दूसरा आप अपना प्रोग्राम उनके एस्कॉर्ट टीचर से गुजारिश है कि वो है हायर सेकेंडरी बैंडीपुरा। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ ओवैस अहमद ने आज कहा कि सभी परियोजनाएं अगले कुछ महीनों में पूरी हो जाएंगी। उन्होंने शहर के कई इलाकों का दौरा कर वहां का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कार्यकारिणी संस्थाओं के सदस्यों से बातचीत की और कार्य के प्रति अपनी संतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एसएमसी की पूरी टीम बर्फबारी से उत्पन्न होने वाले किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। देखिए, आज हम बाकी जगहों पे भी जा रहे हैं जो प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि 50 से ज़्यादा हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो ऑन गोइंग हैं, उनको देखने के लिए जा रहे हैं। उनकी प्रोग्रेस कैसी है, क्या हमें टाइमलाइन नज़र आती है और कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है जो कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी है उसको। तो अभी पहला हमारा बलिदान स्तंभ है जिस पे हम आए हैं। जो वर्क का पेस है वो अच्छा चल रहा है, ठीक स्पीड पे चल रहा है और हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी से भी बात हुई, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है टाइमलाइन के हिसाब से पूरा हो जाएगा। सर, ये है बिटवीन गोनीखंड टू अदर एरिया ऑफ बैंक्स ऑफ रिवर, तो उसका काम कहाँ तक पहुँचा है अभी? जहाँ तक मेरे नॉलेज में है उसका भी काम शुरू हुआ है। आज हम रिव्यू कर लेते हैं उसको भी और फिर आपको अपडेट कर देंगे। सर, जैसे कि 58 प्रोजेक्ट्स के आपने बारे में आपने बात की, ओवरऑल अगर श्रीनगर की बात करें, क्या लग रहा है आपको कि जो स्मार्ट सिटी के अंडर प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, कितना % काम जो है उनका कंप्लीट हो पाया है? आप देख लीजिए, हमारे जो जितने प्रोजेक्ट्स पहले लिए गए थे फर्स्ट फेज़ में वो 90 थे, तो 95 से प्लस तो वैसे ही कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद एडिशनल प्रोजेक्ट्स लिए गए वो 58 है। आप अगर बाकी जगहों से भी कंपेयर करेंगे, आप खुद जानते हैं कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। मैं कहूँगा वो मेरे ख्याल से नंबर 1 रैंक करेंगे और ये पूरा क्रेडिट हमारी टीम को जाता है। मेरे आने से पहले यहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ है। हमें उम्मीद है कि हम उसी पेस पे आगे काम रखें। अभी जहांगीर चौक के इलाके में अभी खुदाई हो रही है, तो वहाँ क्या अभी तामीर करना चाह रहे हैं? वहाँ पे देखिए, उसको ट्रैफिक जो वहाँ एरिया में रहता था उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए उस एरिया को डेवलप कर रहे हैं और जब वो बन के सामने आएगा आप देखेंगे कि उससे जो हमारा ईज है मूवमेंट का वो और बेटर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर आज पूरे जम्मू कश्मीर में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। यहाँ देशभक्ति का जबरदस्त जज्बा देखने को मिला। ऐसा ही एक भव्य कार्यक्रम श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहाँ डिवकॉम कश्मीर विजय कुमार विदुड़ी ने सलामी ली और फुल ड्रेस रिहर्सल में झंडा फहराया। इस कार्यक्रम में विभिन्न टुकड़ियों ने मार्च पास्ट में भाग लिया और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस दौरान विजय कुमार विदुड़ी ने लोगों से गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने की भी अपील की।
दिवस के मद्देनजर एसएसपी कुलगाम के नेतृत्व में बहीबाग पुलिस स्टेशन के एसएचओ की मौजूदगी में कुलगाम शोपिया सीमा पर तलाशी ली जा रही है और कुलगाम की ओर आने जाने वाले सभी वाहनों के दस्तावेजों की भी जांच चल रही है। सदर कोटबाला में पत्थर खदानों पर प्रतिबंध को लेकर पूर्व एमएलसी यासिर ऋषि ने पत्रकार वार्ता की। यासिर ऋषि ने सोनावारी के नेताओं से राजनीति छोड़कर एक मंच पर लड़ने और इस मामले में एलजी प्रशासन से मिलने का आग्रह किया ताकि उनकी समस्या दूर हो सके और उसका कोई सुनिश्चित हल निकल सके। यासिर ऋषि ने एलजी प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन से भी हस्तक्षेप करने और खदान मालिकों को नरमी देने का अनुरोध किया ताकि वे अपने हाथों से काम करके अपनी आजीविका कमा सकें और सामान्य जीवन जी सकें। उन्होंने कहा कि सदर कोटबाला में कई परिवारों के लिए पत्थर की खदानें आय का प्राथमिक स्रोत है और जो उन्हें अपने परिवारों को बनाए रखने के लिए साधन प्रदान करती है। आज कोई सियासी मुद्दा नहीं है मेरा, आज मैं एक इंसानियत की बात करना चाहता हूँ कि इंसान को सबसे बड़ी जो मुश्किलात होते हैं वो उसको ये पेट है, ये नफ्स है। हमने अचानक इस हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हज़ारों लोगों को गवर्नमेंट ने बेरोज़गार कर दिया है, जो सुदरकूट से लेके सोदनारा, बानियारी, पूरी इस एरिया में यहाँ तक चुवा तक ये कर रहे थे पत्थर का काम, क्वेरीज जो चला, स्टोन क्वेरीज जो चल रही थी। गवर्नमेंट ने उनको अभी बंद करके रखा है। लगभग 200-400 सालों से ये काम कर रहे हैं। अगर उनका रोजगार छीना जा रहा है उसके लिए पहले कोई तैयारी की जाती है, इनको हम कहाँ पर इनका नया रोजगार के वसाइल पैदा करें, तो इनको कहाँ हम रिहेबिलिटेट करें, वो भी नहीं हुआ, अचानक कर दिया। पहले सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से एसपी साहब और डीसी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो बड़े ही, इसमें कोई दो राय नहीं, वो दोनों बड़े ही ईमानदार और ऑनेस्ट ऑफिसर्स है। मैं उससे मुदबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि जो वो कम से कम जो हैंड वर्क का काम करते हैं, बाहर से पत्थर ला रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए। बाप के पास पैसे नहीं कि वो बेटे के लिए दवाई लाए। दूसरा, मैं आज हर पार्टी से, जो भी हम जितने भी सोनावारी में हम पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं इस मुद्दे को हम पॉलिटिकल छोड़ के एक इंसानियत पे बात करें, हम इकट्ठे इसमें हो जाए। मैं यहाँ के मोहम्मद अकबर लोन से मैंने कहा था कि वो आप अपनी रिहाइश घर पे एक मीटिंग बुलाइए, हम इसमें बात करेंगे हम कैसे इसको कर सकते हैं। हमारे पास एक दो ऑप्शन है, या तो हम एलजी साहब से भी इकट्ठे मिलते इस बारे में, हम चीफ सेक्रेटरी के साहब के साथ इकट्ठे मिलते, उनको कहते हैं कि इसका करना क्या है। आखिर ये है जो उन्होंने क्लस्टर बनाए, उनको भी वो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, उसका क्या मसला है। मैं सारे लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, अकबर साहब की तबीयत अभी शायद ठीक नहीं है, लेकिन मैं हिलाल लोन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं इम्तियाज़ परेज साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं जनाब उस्मान मजीद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं निज़ामुद्दीन भट्ट साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, आप एक मीटिंग बुलाए। मैं उस्मान साहब, निज़ाम साहब जो हमारे सीनियर्स हैं, उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि हम एक बार बैठ के इसमें इकट्ठे, हम एलजी साहब से मिलेंगे, गवर्नर साहब से मिलेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे, अगर वहाँ से उनको उनकी नोटिस में लाएंगे कि आखिर अगर ये रोजगार बंद हो गया है, अगर ये गो बंद रोजगार, तो हमने इनके लिए रिहेबिलिटेशन क्या प्रोग्राम किया, ऐसे क्या सोच आत्म उनको गसन उम्र खतर क्या छूत सोच। मैं आज इंसानियत के बिना पे, हमें पॉलिटिक्स से बाला तर उठ के, इसको छोड़ के, इस पर हम सियासत नहीं करेंगे, क्योंकि ये पेट होता है, ये इंसान को जहन्नम, ये इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। गणतंत्र दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल डीपीएल कुलगाम हंदवाड़ा में भी आयोजित की गई, जहां पर रजिस्ट्रार हंदवाड़ा अरशीद अहमद खान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया और अर्धसैनिक बलों जेकेपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईआरपी, एफपीपी की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड के दौरान होमगार्ड, एनसीसी कैडेट, स्कूली बच्चों और पुलिस बैंड के अलावा झांकी भी प्रस्तुत की गई, जिसमें विभिन्न लाइन विभागों की उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया। डीएसपी डीआर डॉक्टर अब्दुल माजिद से बना
कमांड कर रहे हैं इंस्पेक्टर अभिषेक झा, जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करते हुए सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए और खूबसूरत अंदाज में मेहमान खुसूसी को खुसूसी अंदाज में सलामी पेश करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सलामी पेश करते हुए आगे सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सलामी दूसरे नंबर पर यह है। आगे बढ़ते डिपार्टमेंट की झांकी जो मुख्तलिफ, अब यह है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की झांकी, असिस्टेंट्स माजूर अफराद, बच्चों, SC ST और समाज के कुपवारा की झांकी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस झांकी के तहसीलदार हलवारा जनाब के बच्चे तैयार रहे अपना क्रिकेट लेकर यूं कल्चरल इवेंट पेश करने वाले कल्चरल रानीपुरा के बच्चे मुकम्मल वक्त में मुकम्मल करें और दूसरा आप अपना प्रोग्राम उनके एस्कॉर्ट टीचर से गुजारिश है कि वो है हायर सेकेंडरी रानीपुरा। DPL बारामूला में गणतंत्र दिवस से पूर्व एक फुल ड्रेस रिहर्सल परेड का आयोजन किया, जिसमें इजाज सराफ ने ध्वज फहराया। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य अर्धसैनिक बलों और NCC के छात्रों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। इस दौरान छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। दिव्यादी IPS गाड़ी पे सवार हुई। परेड कमांडर पहुंचने के बाद परेड कमांडर विश्राम लेंगे। उसके बाद मेहमानी खुसूसी का आज से 74 साल पहले 26 जनवरी 1950 के मौके पर हमारे मुल्क का आईन नाफिज हुआ, जो एक आज़ाद जमहूरियत की हैसियत रखता है। ये दिन न सिर्फ कानूनी मुंतकली की अलामत है, बल्कि इंसाफ, आज़ादी, मसावत और भाईचारे के अज़्म का भी इज़हार करता है। हमारे मुल्क की तरक्की में आप करने वाले हर शहरी की इज्तिमाई कोशिशों को तस्लीम करना ज़रूरी है। हमें से हर एक अपनी कौम की तशकील में अहम किरदार अदा करता है। हमारा लगाव हमारी ताकत है और हम सब मिलकर किसी भी चैलेंज पर काबू पा सकते हैं। हमें ऐसे मुस्तक़बिल के लिए काम करना चाहिए जहाँ हर शहरी को यकसा मौक़े हासिल हों और वो तरक्की के सम्राट। वहीं अनंतनाग में भी गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल बड़े उत्साह के साथ हुई। गणतंत्र दिवस 2024 की फुल ड्रेस रिहर्सल आज जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में आयोजित की गई, जिसमें शुक्रवार को होने वाले भव्य आयोजन की झलक देखने को मिली। ये रिहर्सल 26 जनवरी को वास्तविक गणतंत्र दिवस परेड की प्रस्तावना है। जैसा कोई नहीं मैं गाया चलाऊंगी। करोड़ रुपए का ट्रांसफर बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी कमीशन के पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत में ऐसा भी हो सकता है।
जिससे बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार फराहम इस दरिद्र लिए गए जिनका तखमीना मैं भारत विविध संस्कृतियों से पूर्ण हर एक चीज में संपन्न प्रकृति का निखार बना मैं खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।